हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पंथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि सूरदास का जीवन परिचय, जो कि कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उनका जीवन परिचय। कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 और विक्रम संवत के अनुसार देखें तो 1535 को आगरा और मथुरा के बीच रौनकता गांव में हुआ था। दोस्तों, अगर हम उनके जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म है जो ईस्वी सन के अनुसार 1478 और विक्रम संवत के अनुसार 1535। ये दोस्तों दोनों आपको याद रखने, कई बार ये भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं। और उनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो उनका जन्म स्थान है जो आगरा और मथुरा के बीच रौनकता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। कुछ दोस्तों मानते हैं कि उनका जन्म सिही नामक गांव में हुआ था और कुछ मानते हैं रौनकता गांव में। उसमें भी मतभेद है विद्वानों में जन्म स्थान को भी लेकर। आगे देखिए दोस्तों, उनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत था, जो एक निर्धन ब्राह्मण थे। उनके दोस्तों सूरदास जी के पिता का नाम रामदास सारस्वत था, जो एक निर्धन ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। दोस्तों, सूरदास जी जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, कई बार कहा जाता है कि कुछ कवि कहते हैं कि अंधे थे और कुछ कवि कहते हैं नहीं, इसमें भी मतभेद है। और जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। आगे देखिए, उनके गुरुजी के बारे में बात कर लेते हैं। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनके गुरुजी का नाम दोस्तों श्री वल्लभाचार्य था। आगे देखिए, विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। ये दोस्तों जब कृष्ण भक्ति से पहले वह अपने परिवार के साथ रहा करते थे, बाद में उन्होंने अपने परिवार को त्याग कर कृष्ण भक्ति की। आगे देखिए, पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु जब वल्लभाचार्य से संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। ये दोस्तों पहले उन भक्ति करते थे, वो दीनता पद गाकर उनकी भक्ति कृष्ण भक्ति की करते थे। और बाद में जब वे उनके गुरु के संपर्क में आए तो उन्होंने कृष्ण लीला के पद गाने लगे। और दोस्तों आगे देखिए, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास से तुलसीदास की भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ा। तुलसी जी सूरदास से प्रभावित होकर श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि एक मथुरा में सूरदास और तुलसीदास दोनों की भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में आपसी प्रेम भाव और मित्रता बढ़ी, जिसके कारण तुलसीदास सूरदास से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके ऊपर श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। ये दोस्तों तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है, इसे भी याद कर ले आप। आगे देखिए, अगर हम महाकवि सूरदास जी की निधन के बारे में बात करें तो महाकवि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुई। दोस्तों उनकी मृत्यु के बारे में भी कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो उनकी मृत्यु है जो 1523 ईस्वी को गोवर्धन के पास कौन सा गांव है, पारसोली नामक गांव में हुई। अब दोस्तों उनकी पढ़ते हैं प्रमुख रचनाएं। दोस्तों यह है उनकी प्रमुख रचनाएं। और अब देखिए साहित्यिक परिचय। ये रचनाएं देखिए कौन कौन सी रचनाएं, सुर सागर, सुर सुरावली, साहित्य लहरी, ये तीन उनकी प्रमुख रचनाएं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और भी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, तो जाइए और देखिए।